आना था, परमिट बन गया और अब हम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ से मनांग की तरफ, देखें कहाँ तक आज जा पाते हैं। तो दोस्तों, बेसी शहर का काम हम लोगों का लगभग हो चुका। मुख्य रूप से यहाँ परमिट ही बनवाना था, परमिट बन गया। अब हम लोग यहाँ से मनांग के लिए निकल लिए हैं। मनांग की दूरी यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की है, लेकिन एक दिन में कवर कर पाना संभव नहीं है, ऐसा मैंने वीडियो भी देखा है और लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। खैर, चाहे जितने दिन में हो, जहाँ शाम होगी वहाँ रुक लेंगे। फ़िलहाल मनांग एक बड़ा बाज़ार है और मुख्य रूप से यहाँ सड़क पे जो दुकानें दिख रही हैं, इन सारी दुकानों में ट्रैकिंग इक्विपमेंट बहुत बिक रहे हैं। क्योंकि यहीं से मनांग की ट्रैकिंग शुरू होती है, तो ट्रैकिंग इक्विपमेंट A to Z यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओहो, यहाँ कन्फ्यूज़न है, जाना किधर से है, नीचे से जाना है या लेफ़्ट साइड में ऊपर से जाना है। खैर हाँ ठीक है, ये भाई साहब ने संकेत दे दिया कि नीचे वाला रास्ता मनांग जाएगा, तो हम लोग अब नीचे वाले रास्ते से मनांग के लिए निकल लिए हैं। ऑफ रोड अब इधर बहुत मिलने वाला है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ऑफ रोड मिलेंगे, इसका संकेत भी मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ऑफ रोडिंग शुरू हो गई। बेसी शहर छोड़ते ही रास्तों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे दाहिनी तरफ और मेरे बाईं तरफ गजब की हरियाली है, मनमोहक हरियाली है, अच्छा लग रहा है। गांव भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ के घर पक्के बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं। ओहो, पानी भी है, स्लस भी है। ऐसी रास्तों में डर लगता है, गाड़ी स्लिप बहुत करती है और कुछ कुछ मिट्टी होती है ना जो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, और ऊपर से उसमें पत्थर हो तो सोने पे सुहागा। वही I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody? आहा, सामने टनल दिखने लगी। इसी टनल के बारे में मैं सोच रहा था कि मैंने कई वीडियो में देखा था कि एक टनल है, बाहर से देखने में तो डरावनी लग रही थी, लेकिन जब अंदर आया हूँ तो बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर टनल और लंबी टनल है। अभी हम इंटर किए हैं, अब ठीक सामने रोशनी तेज होने लगी है, इसका मतलब टनल, हाँ, टनल का निकास द्वार आ गया। सामने देखिए, लग रहा है जैसे बिल्कुल सूरज आके मुहाने पे खड़ा हो गया हो, इतना तेज रोशनी की बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिलहाल इस टनल ने हमें एक पहाड़ पार करा दिया दोस्तों, और अब हम आ गए हैं हमारी बाईं तरफ। हमारे ख्याल से लगता है कोई डैम है, जी हाँ, कोई पावर प्लांट है, डैम बना हुआ है। बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ का, देख रहे हैं ना, बाईं तरफ नदी में पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, डैम बना के पावर प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे हुआ है, और ये सब चाइना के सहयोग से ही हुआ है। अभी रास्ते में हमारी दाहिनी तरफ चाइना का ही ऑफिस था, जो इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों के लिए रेजिडेंशियल था। और इस तरह के पुल पे चलते समय नीचे जो ये लोहे की चादरें बिछी होती है ना, वो आवाज़ करती है भड़बड़ भड़बड़, तो डर भी लगता है और मज़ा भी आता है। खैर, ओहो माय गॉड, नहीं, गलत 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 गलत, हम लोग लग रहा है गलत चढ़ गए हैं, हम लोग गलत चढ़ गए हैं। जी 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 हाँ, ये हम लोग ट्रैकिंग ट्रेल पे चढ़ गए हैं। रास्ता दरअसल हम लोगों का नीचे से होके जाता है, और हम लोग जो है चलाने की धुन में ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं।
यहाँ से वापस मुड़ना होगा, नीचे जाना होगा। और बड़ी दिक्कत ये होती है कि यहाँ से मोड़ना इस पर से गाड़ी, ढलान पे गाड़ी को यू टर्न कराना आसान नहीं होता, फिर भी कोई रास्ता है नहीं, कोई चारा नहीं है। यहाँ से मोड़ के नीचे जाना ही पड़ेगा और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हालांकि अभी सोच विचार मंथन चल रहा है, लेकिन फाइनली हम लोग गलत रूट पकड़ लिए हैं, मुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि रास्ता मेरे ख्याल से नीचे वाला ही जा रहा था। सामने कोई बोर्ड लगा था, लेकिन बोर्ड पे किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये हमारे ख्याल से लग रहा है ट्रैकिंग ट्रेल है। ये ट्रैकिंग करने वाले लोग इस रास्ते से जाते हैं। गाड़ियों के लिए या बाइक के लिए रास्ता नीचे से है। खैर, हरप्रीत जी संभवतः उतर के नीचे बोर्ड देखने जा रहे हैं। हाँ, हरप्रीत जी बोर्ड देखने जा रहे हैं वास्तव, और अंत में हम लोगों को नीचे आना ही पड़ा। और ये रास्ता था, देखिए ऊपर हम लोग गलत चढ़ गए थे। ये रास्ता था, देखिए ये सुंदर सा ब्रिज नदी के ऊपर, और वही लोहे की प्लेट चादरें बिछी हुई भड़ भड़ की आवाज़ करता हुआ मज़ा आ रहा है। रास्ते देख रहे हैं ना, मज़ा आने वाला ऑफ रोड। ओहो ओह माय गॉड, यहाँ भी कन्फ्यूज़न। यहाँ भी बाएं रास्ता जा रहा है, सीधे जा रहा है, कौन सा रास्ता जाएगा पूछना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से सीधे रास्ता जाना चाहिए मनांग। ये लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछे किससे, कोई आदमी भी तो नहीं दिख रहा। हाँ खैर, एक स्कॉर्पियो आ रही है, इनसे पूछते हैं। मनांग, मनांग भाई साहब, मनांग जी, जी जी जी। ओके थैंक यू। इन्होंने बताया कि मनांग सीधे जाएगा, और इनका आगे रास्ते में कहीं होटल वगैरह है, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ रुकिएगा। खैर देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं रास्तों की खूबसूरती बताऊं कि आप देख ही रहे हैं। दाहिने तरफ देखना मना है, क्योंकि डर लग रहा है। दाहिनी तरफ सीधी खड़ी खाई है, लेकिन सब कुछ है यहाँ। जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, और उन सब के बीच से गुजरती हुई ये खतरनाक वाली सड़क है। खैर चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. क्या रास्ते हैं। ओह सिट सिट सिट, लग रहा है राजेश जी की बाइक गिर गई। हाँ हाँ हाँ, ओह हो, ओह
चोट तो नहीं लगी? नहीं, खड़े हैं इसका मतलब चोट नहीं लगी। ये आप देख रहे हैं ना रास्ते के किनारे, ये जो पहाड़ के किनारे वाला हिस्सा है वहाँ केवल पत्थर के टुकड़े हैं सब भरे। मेरे ख्याल से गाड़ी उसमें चली गई होगी और गिर गई। रुकिए 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 रुकिए, यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होगा, धक्का मार के निकालना पड़ेगा किसी तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम से बाइक को पकड़ लेती है ये जगह। ये जो भुरभुरी मिट्टी और पत्थर और ये सब होते हैं ना, बाइक अगर इसमें आई तो समझिए कि गिरना तय है। हाँ, देख रहे हैं 3-3 लोग मिल के, मैं, हरप्रीत जी और राजेश जी खुद। अब चूंकि श्याम जी के गाड़ी के स्टैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो गाड़ी तुरंत खड़ी नहीं हो पाती है, इसलिए बेचारे उतर नहीं पाते हैं तुरंत। लेकिन भाई साहब ये रास्ते ऐसे ही हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि मनांग टफेस्ट रूट है बाइकिंग के लिए, सबसे टफ वाला ऑफ रोड। ये स्कॉर्पियो वाले भी भाई साहब आ गए, रास्ते में श्याम जी की गाड़ी खड़ी है। श्याम जी अपनी बाइक हटाएंगे तो हटेगी, फिलहाल वो बाइक, ये बाइक पहले निकल जाए। उसका साइड मिरर ढीला होके लटक गया है और एक्सीलेटर भी उसमें जाम हो गया है, तो अभी इसमें कुछ ठीक करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी किनारे करते हैं, श्याम जी पहले अपनी बाइक किनारे कर लें, स्कॉर्पियो वाला जाए, फिर उसके बाद देखा जाता है। किनारे करिए, किनारे। अरे हाँ, चलिए चलिए चलिए, बस थोड़ा सा, हाँ, स्टार्ट करके पीछे से पुश करके बाइक तो निकल गई। और अब चलिए चलिए, यहाँ से काम हुआ और हम लोग निकले आगे की तरफ। लेकिन भाई साहब ये देख रहे हैं ना रास्ते, ये देखिए एक जगह से फंसे निकले और दूसरी जगह आके फंसे। ये श्याम जी की बाइक फंसी, हरप्रीत जी धक्का दे के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बाइक जहाँ रुक जा रही है ना, वहाँ से फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। गनीमत है कि ये प्लेन है, ढलान नहीं है, नहीं तो ढलान पे रुक जाने पे गाड़ी नीचे की तरफ सरकने लग रही है और ऐसी पोजीशन में गाड़ी गिरने का डर रहता है। फिलहाल निकालने की कोशिश हो रही है। चलिए, श्याम जी की गाड़ी निकल गई। अब हरप्रीत जी का नंबर है, क्योंकि गाड़ियां रुक गई हैं तो बिना पुश किए, बिना धक्का दिए नहीं निकलने वाली है। श्याम जी अपनी गाड़ी खड़ी करके आएंगे अभी। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट ही लेके खड़ा किया हूँ, लेकिन बिना धक्का दिए, अब चूँकि तीनों चारों लोग रुक गए तो लगभग सबकी गाड़ी धक्का देनी पड़ेगी। देखा जाता है, पहले हरप्रीत जी की गाड़ी आगे निकले, फिर देखते हैं। श्याम जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से नज़ारे देखिए, ये तो दिक्कतें रास्ते की है। ये मालूम था कि इस तरह के रास्ते हैं, ये दिक्कतें आएंगी, आती रहेंगी, और इन्हीं दिक्कतों को पार पाना है, और इन्हीं दिक्कतों को पार करते हुए मैं अपनी मनांग तक की राइड पूरी करनी है। इसलिए दिक्कतों के साथ साथ ये नज़ारे भी देखिए ना, सामने का पहाड़ देखिए, दाहिने तरफ देखिए, कितना खूबसूरत सा लैंडस्केप बन रहा है। चलिए, श्याम जी ने धक्का दिया हरप्रीत जी की गाड़ी को। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी मशक्कत से गाड़ी निकल रही है। और अब राजेश जी की बारी है। राजेश जी दिलेर आदमी है, हालांकि पैर दोनों तरफ नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी हिम्मत बहुत जबरदस्त, राइडिंग स्किल बहुत जबरदस्त है। देख रहे हैं ना, पैर नहीं पहुंच रहा है। अरे रे 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 रे, गिरे 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 गिरे, संभाल लिए हैं भाई। चलिए चलिए, अब मेरी बारी। माता रानी निकाल देना, धक्का न देना पड़े। माता रानी निकाल देना। निकल गई, लग रहा है निकाल लूँगा। निकल गई, धक्का नहीं देना पड़ा, निकल गई। चलिए दोस्तों, ओहो, निकल गई। 2 बड़ी मुश्किलों को पार करके हम लोग यहाँ पहुँचे, और यह है राम बाज़ार।
यहाँ एक छोटा सा टी स्टॉल था दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने चाय पी, थोड़ा देर रेस्ट किया। राम्रै खालको हाल्नु त नि हैन सामान त 1500 में तो पूरा सैंपल आएगा यार। छोटे भाई हो रख लो, जानबूझ के नहीं तोड़ा हूँ, जानबूझ के तोड़े होते तो मैं 3000 देता। उधर तो बहुत सस्ता है, रख लो भाई हो। उधर तो 350 है। अबे भैया ये भी रख लो, चलो 30 रुपये। अब झगड़ा लीजिए चला जाए हैं। वो भी इंडियन करेंसी भी दी आपने। 250 का इंडिया में आता है। मेरी भी गाड़ी, ये गाड़ी इंडिया में 12 लाख नहीं पड़ता है, इधर 21 लाख पड़ता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया में 250 का आता है, यहाँ 3 गुना 750 का आएगा, 800 900 का आएगा, 1000 का आएगा, यही ना। उधर पूछ लो ना कितना पड़ता है। तो मैं तुमको कहाँ कम दे रहा हूँ, 1300 दे रहा हूँ ना। यार टाइम लॉस कर रहे, कोई फायदा नहीं। पकड़ो 1000 और दे रहा हूँ तुमको। हाँ चलो ठीक है, चलो 500 और देना। चलो ठीक है बस। भाई तुम्हारा दोस्त कोऑपरेटिव नहीं है यार। 500 रुपये दो हमको। 500 हाँ दो, चलो। भाई साहब राम बाजार से निकलते ही बड़ा बवाल हो गया। हुआ यूं कि गाड़ी सड़क पे बोलेरो खड़ी थी, मैं अपनी बाइक इसके साइड से निकाल रहा था तो पैनियर से टकरा के ये इसका बैकलाइट का कवर टूट गया। सामने इसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आते समय पुलिस ने रोका और बताया ऐसा ऐसा बात है। खैर वहाँ सारे नेपाली बड़े गुस्से में थे, हम लोगों ने बड़े प्यार से हैंडल किया। नेपाल पुलिस के लोगों ने बहुत सहयोग किया और कंप्रोमाइज़ कराया। फिलहाल मुझे यहाँ 1500 रुपया जुर्माना देना पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़े। एक बलेरो की बैकलाइट टूटने का 1500 रुपये नेपाली जुर्माना देना पड़ा। यहाँ मैं धन्यवाद दूंगा नेपाल पुलिस के लोगों को, जिन्होंने यहाँ मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कराया और किसी तरह का कोई झगड़ा होने से बचा लिया। फिलहाल कोई बात नहीं थी। अब चूंकि पैनियर हमको पता भी नहीं चला, मैं अपना बाइक साइड से निकाला, हमारे ख्याल से जगह कम थी और पैनियर उसके प्लास्टिक का ही आइटम है, पैनियर उससे टकराया होगा, टूट गया होगा, मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो आगे निकल आया। लेकिन इस बंदे ने आगे पुलिस चौकी पे फ़ोन कर दिया था, पुलिस ने रोका और पुलिस ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है आप लोगों में से किसी की गाड़ी से। तो मैंने कहा भाई मेरी ही गाड़ी से होगी क्योंकि मैंने ही निकाला था उस बोलेरो के पीछे से। फिलहाल बोलेरो वाला आया और उसने बताया और पुलिस ने कंप्रोमाइज़ कराया, 1500 रुपया देना पड़ा। फिर हम यहाँ से आगे की यात्रा जारी।